हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के लेके। इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है लाइफ में। यू हैव इंग्लिश नॉलेज, यू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। देखिए, इंग्लिश यही कारण इम्पोर्टेंट है। अभी हर सेक्टर में इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, आपसे इंटरव्यू यही पूछेगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उस समय आपको इंग्लिश में ही इंट्रोडक्शन देना होगा। उसके बाद जो भी बेसिक क्वेश्चन या आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। आपके पास उस समय इंग्लिश का नॉलेज होगा, ज़रूर आप कोई भी जहाँ भी इंटरव्यू देने जाएं, जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर में, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में, आप ज़रूर आप हायर हो जाएंगे। अगर आपके पास इंग्लिश नॉलेज नहीं होगा, उस समय आप इंटरव्यू देने जाएं तो क्या होगा, आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी एवरी सेक्टर में इंग्लिश इज ए मोर इम्पोर्टेंट। अब क्वेश्चन आता है, इंग्लिश कैसे सीखें। हमारे पास माहौल नहीं है, हमसे कोई बात करने वाला नहीं, कोई मेरा दोस्त सब हिंदी भाषा, कोई अलग अलग भाषा में बात करता है, जो जिसका लैंग्वेज है वो भाषा में बात करता है। तो इंग्लिश हम कैसे सीखें। तो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत इजी वे है। आप 100% फोकस करते हैं तो 100% आप सीख पाएंगे। आपके पास 100% फोकस नहीं है, डेफिनेटली आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। आप 100% कैसे फोकस किया जाए, अपने आप को माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे? आप इंग्लिश में सोचिए, जो भी आप सोच पाते हैं इंग्लिश में सोचिए, क्योंकि आपको वर्ड पावर नहीं है तो इंग्लिश में कैसे सोचें। इसके लिए भी उपाय है, जैसे कि एल से लिसनिंग आएगा, एस से स्पीकिंग, आर से रीडिंग, डब्ल्यू से राइटिंग। दिस टाइम एवरी पीपल हैव मोबाइल फोन। अभी हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है। आप मोबाइल फ़ोन के यूज करके आप इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, हर चीज़ कर सकते हैं। ये पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिसके पास टाइम नहीं है, लेकिन वो बोल के मोबाइल फ़ोन का यूज करके कुछ भी करना चाह रहे हैं। जैसे कि ये लिसनिंग है। लिसनिंग हम कैसे करते हैं। आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप यूट्यूब खोलते हैं, बहुत सारा वीडियो आता हो, कोई कॉमेडी वीडियो, कोई न्यूज का, कोई फिल्म का, कोई मूवी, ये सब अननेसेसरी वीडियो भी आता है। तो आपको क्या करना, सर्च पे जाना है, वहाँ पे इंग्लिश पॉडकास्ट सर्च करना है। बहुत सारा इंग्लिश का वीडियो जो उसमें आपको अच्छा लगे उसका आप डेली 10 मिनट, ओनली 10 मिनट आप सुनिए। तो आप बोलिएगा कि हम इंग्लिश समझ ही नहीं पाते हैं, तो सुने कैसे। सुनने से तो कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि आप एग्जाम्पल एक समझिए, जब बच्चा जन्म लेता है 2-3 साल का हो जाता है, उसको हम सिखाते हैं कि पापा बोलो, मम्मी बोलो, तभी वो सुन के सीखता है। उसको हम पढ़ाते नहीं हैं, लिखो पापा मम्मी, या इधर आओ उधर जाओ, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो सुन के ही सीखता है। वैसे आप सुनिएगा तो धीरे धीरे समझ में आए। ये नहीं 1 दिन 2 दिन 3 दिन देख लिया हमको पूरा समझ में आ गया इंग्लिश, ऐसा पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। आप 1 सप्ताह सुनिए, 1 महीना सुनिए, तो 1 महीना कम से कम सुनिएगा तो आपको 10 से 20% समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। अगर आप ये करते हैं, आपको लिसनिंग होगा, उससे आपको प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होने लगेगा। अब स्पीकिंग कैसे करें। आप अपना इंट्रोडक्शन पहले तैयार कीजिए। इंट्रोडक्शन कैसे बोलें। आपके पास मोबाइल है, आप इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मिरर है, आईना है, आईना के सामने कुछ भी जो आपको आता है इंग्लिश में बोलिए, है ना। उससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। अब रीडिंग, आपके पास कोई भी बुक हो, जो इजी, कोई बच्चा वाला बुक होगा 2 क्लास 3 क्लास का, पहले इजी वाला किताब लीजिए, उसको रीडिंग कीजिए। रीडिंग करके आप समझिए। अगर कोई भी वर्ड का आपके पास मीनिंग नहीं है, उसको गूगल पे सर्च कीजिए, उसका मीनिंग निकालिए। उसके बाद वो सेंटेंस का समझिए, उसका मीनिंग क्या होता है। उससे आपको रीडिंग परफेक्ट होगा और रीडिंग का
आपका हिंदी उसका क्या होगा वो भी आपको समझ नहीं आने लगेगा। उसके बाद राइटिंग, जो ये तीनों में आप सीखे हैं एक दिन, उससे आप राइटिंग, जैसे इंट्रोडक्शन आज सीखें तो इंट्रोडक्शन आप लिखिए, उससे आपको राइटिंग इम्प्रूव होगा, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। इसके आप डेली 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, तो आप ये 40 मिनट और 10 मिनट वर्ड मीनिंग पे आप दीजिए। 10 मिनट मान चलिए 15 मिनट प्लस से 1 घंटा आप डेली देते हैं। whenever you give them 1 hour, definitely you perfect English speaker. If you don't speak in front of the people, in front of the mirror, in front of the camera, definitely one day you can't speak English. That's why I suggest you focus for English. Definitely one day you fluent English speaker. Thank you so much. आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए।